देखिए स्टूडेंट, आगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रूफ करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है इस रूप का होगा या इस रूप का होगा। देखिए यहाँ पर 4 आया है, मतलब 4 का हमें क्या करना है, भाग करना है। पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पर 2 था तो हमने 2 का भाग किया था, यानी b इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। फिर हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस फॉर्म में कैसे आता है। एग्जाम्पल आपको इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रश्नावली में हमारे पास 3 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको एग्जाम्पल समझने से इजीली समझ में आ जाएंगे। कि स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यदि a कोई संख्या हो तो उसे हम b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें एक कंडीशन होती है कि r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। देखिए ये फॉर्म हमें क्या कब आता था, जब हम b का भाग a में देते थे और उससे भागफल q आता था और शेषफल r आता था। अभी हमने पिछले सवाल में b बराबर 2 लेके जो धनात्मक समपूर्णांक है और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप लाया था। अब हमें देखना है कि किस रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है। देखिए स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हमें धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में या इस रूप में लाके दिखाना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक और धनात्मक समपूर्णांक किस किस रूप के आ सकते हैं। ये दो तो केवल धनात्मक विषम पूर्णांक के हैं, और धनात्मक समपूर्णांक के भी कुछ न कुछ आएंगे। इसका मतलब हम दोनों को पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रूप हो सकते हैं, फिर हम अलग से इसे सिद्ध कर देंगे कि ये केवल इन दो रूपों में ही हो सकता है। देखिए सबसे पहले हिंट देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि b बराबर क्या लेना है, 4, और हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे और ये 4 फॉर्म आएंगे हमारे पास। देखते हैं कि ये कैसे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, पिछले सवाल में हमें प्रूफ करना था कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। उसमें हमने b बराबर 2 लेके सॉल्व किया था और आंसर आ गया था, क्योंकि यहाँ पर जो था वो क्या था, 2 था। ये देखिए 2 है, लेकिन जो इस सवाल है, इस सवाल में क्या है, b की जगह क्या है, 4 है, इसीलिए हमें b बराबर 4 लेना पड़ेगा। आपको ये याद नहीं रखना है। स्टूडेंट, हमारे पास ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है और हमें धनात्मक समपूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पता करना है b बराबर 4 के लिए। देखिए अब b की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब r क्या होगा, 4 से छोटा, मतलब 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। 4 से छोटी वैल्यू होगी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर, मतलब 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, 4 तक। 4 तक नहीं, 4 से छोटी मतलब 3 तक। यानी r बराबर क्या आएगा हमारे पास, 0, 1, 2, 3 ये आएगा। मतलब b के एक वैल्यू के लिए r की 4 वैल्यू आ रही है, मतलब हमारे पास 4 फॉर्म आने वाले हैं धनात्मक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक के। फिर उसमें हम अलग कर लेंगे कि कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है और कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए अब हम पहला फॉर्म देखते हैं। b बराबर 4 होगा तो r बराबर 0। ये 4 लिया तो एक मान ली संभावना, एक पहली संभावना है हमारे पास कि r बराबर क्या हो, 0 हो। अब इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह 4 रख दिया हमने, a बराबर 4 इंटू क्यू प्लस 0, और ये हो जाएगा a बराबर 4q। हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए अगला फॉर्म क्या होगा, b बराबर 4 तो r बराबर 1। उसी प्रकार b बराबर 4, b बराबर r बराबर 2 आगे का फॉर्म होगा। अब हम ये मान रख देते हैं। देखिए हमारे पास आ गया है अगला फॉर्म, a इक्वल टू b की जगह 4q प्लस
आर की जगह 1, 4q+1, ये दूसरा फॉर्म आ चुका है। देखिए जितने आर की वैल्यू होगी उतने फॉर्म आएंगे, 4 वैल्यू है मतलब 4 फॉर्म आएंगे। उनमें से हमें देखना होगा कि जो धनात्मक समपूर्णांक है वो कौन से हैं और धनात्मक विषम पूर्णांक वो कौन से हैं। देखिए अब हम अगला फॉर्म इसी तरीके से 3 और 4 फॉर्म लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास चारों फॉर्म आ चुके हैं, b बराबर 4, r बराबर 2 से 4q+2 और यहाँ पर 3 अगला फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q+3। अब ये चारों फॉर्म में हम देखना है कि कौन सा फॉर्म धनात्मक समपूर्णांक का है और कौन सा फॉर्म धनात्मक विषम पूर्णांक का है। तो आइए हम देखते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक में क्या होगा और धनात्मक विषम पूर्णांक में क्या होगा। देखिए पहले फॉर्म को देखते हैं। इसमें क्या है, किसी भी संख्या में क्यों कोई भी संख्या है पूर्णांक है उसमें 4 का गुणा है। अब किसी भी संख्या में आप 4 का गुणा करके देखिए, सम संख्या जरूर आएगी। इसका मतलब ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है। ये धनात्मक समपूर्णांक हो गया। अब देखिए 4 में गुणा करने पर सम संख्या आएगी और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, विषम। आप करके देख लीजिए, ये हो गया सम, ये हो गया विषम। उसी प्रकार देखिए 4 में गुणा करेंगे सम संख्या आएगी और सम संख्या 2 जोड़ेंगे, मतलब सम संख्या ही जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, धनात्मक समपूर्णांक। और उसी प्रकार यदि उसमें 3 जोड़ेंगे 4 का गुणा करके किसी भी संख्या में तो वो विषम संख्या होगी, स्वाभाविक है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 को ले लीजिए, 4 दूनी 8 और 3 11, विषम हो गया। तो ये देखिए ये 2 फॉर्म हो गए विषम के, मतलब जिनमें विषम संख्या का जोड़ है वो विषम वाले फॉर्म हो जाएंगे, जिनमें सम संख्या का गुणा है या जोड़ है वह सम संख्या वाले रूप हो जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, हमने अलग अलग कर लिया है। 4q और 4q+2 धनात्मक समपूर्णांक के रूप होंगे और 4q+1 तथा 4q+3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होंगे। इस प्रकार हमने प्रूफ कर लिया है। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में कैसा लिखा हुआ है, वहाँ आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल है, इसमें केवल एक ही चीज़ सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा या इस रूप का होगा, जो हम अभी कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि अभी हमें समझ लेते हैं इस उदाहरण में भी कि क्या दिया हुआ है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक ए कोई भी है, प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें लिखा हुआ है। और b बराबर 4 हमने क्यों लिया, ये हमने देखा था। तो b बराबर 4 इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना है, b की जगह 4 लिखा हुआ है, मतलब b की जगह 4 लेकर सॉल्व करना है। अब उसका एल्गोरिदम से हमने देखा था कि इस फॉर्म में होगा, जो r है, r की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब ये है कि 0 1 2 3 4 ये हम समझ ही चुके हैं। और ये फॉर्म भी हम ला के देखा है हमने कि ये कैसे आते हैं। तो ये 4 फॉर्म हमारे पास आए। अब हम उनमें से अलग करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से हैं। ये दोनों होंगे। ये दोनों कैसे होंगे ये अभी हमने देखा था। और ये दोनों किस रूप में होंगे, 4q+2 दोनों से विभाज्य, मतलब ये किस रूप के हैं, धनात्मक समपूर्णांक के हैं। यदि इस क्वेश्चन में धनात्मक समपूर्णांक प्रूफ करना रहता तो हम इन दोनों को छोड़ देते। इन्होंने क्या किया है, अभी धनात्मक विषम पूर्णांक हमें प्रूफ करना है, इसलिए सम वालों को छोड़ दिया है, इन्होंने इन रूप को छोड़ दिया। मतलब ये धनात्मक समपूर्णांक के रूप हैं और जो बचे हुए रूप हैं ये दो, ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप। अतः क्या हो गया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का रूप का हो गया, ये प्रूफ हो गया है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रश्नावली के तीनों सवाल जो इस विधि से सॉल्व होंगे उन्हें हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो।